में है और ये पूरा जो दारोमदार है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जाता है, क्योंकि उन्हीं के परिश्रम से जो है वो यहाँ पर जीत हासिल हुई है। और बड़ी खबर फरीदाबाद निगम मेयर पद के से जुड़ी आ रही है। यहाँ पर ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी भी फिलहाल यहाँ पर काउंटिंग जो है वो जारी है और बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी देखिए बहुत ही तगड़ी तरीके से वो आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद निगम मेयर पद पर बीजेपी को बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बढ़त यहां पर नजर आ रही है। फरीदाबाद निगम मेयर पद पर बीजेपी को ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बढ़त, अभी बाकी जितने भी मेयर के जो रिजल्ट आए हैं उसमें फरीदाबाद में जो है प्रवीण जोशी उन्हें सबसे बड़ी बढ़त के साथ यहां पर वो आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है कई राउंड जो है वो बाकी है, तो अभी कुल मिलाकर पूरी तरीके से जब क्लियर हो जाएगा तब हम आपको पूरी तस्वीर जो है बताएंगे। सर्वजीत बाबा यमुनानगर से हमारे साथ लगातार बने हुए। सर्वजीत बाबा, फिलहाल अभी देखिए तस्वीरें जो है वो कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि साफ यहां पर होती नजर आ रही। कुछ जगहों पर काउंटिंग अभी भी बाकी है, लेकिन जो तस्वीर जिस तस्वीर का इंतजार हरियाणा की जनता यहां पर कर रही थी वो अब सबके सामने है यहां पर, और जीत के जश्न के साथ यहां पर कार्यकर्ता जो है लड्डू पेड़े बांट रहे हैं, होली मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो पहले ही आश्वस्त है जीत को लेकर, वो कहीं ना कहीं उनकी जो अवस्था है वो बिल्कुल सच्चाई में बदलती जा रही है। और भाजपा के जितने भी कैंडिडेट हैं अभी तक जितने भी नतीजे घोषित हुए हैं सभी ने जीत दर्ज की है। 11 के करीब जो है अभी तक जो है नतीजे सामने आ चुके हैं 11 वार्डों के, और टोटल यमुनानगर के 22 वार्ड हैं। तो 22 वार्डों में 11 वार्डों के नतीजे जो है सामने आने के बाद भाजपा के अंदर एक पूरा खुशी का माहौल है। बात करें जगाधरी की, जगाधरी के अंदर पूरा जश्न का माहौल है। और जो मेयर की प्रत्याशी सुमन बहमनी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो जगाधरी कार्यालय है वहां पर उपस्थित है। वहां भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर वहां उपस्थित है। तो सारे के सारे जश्न के अंदर डूबे हुए और नाच गा कर जो है इस पूरे के पूरे जो जीत जो भाजपा का जो रथ है वो जीत की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर जो है पूरा उसका जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, क्योंकि मेयर प्रत्याशी जो है सुमन बहमनी भाजपा की वो कहीं ना कहीं लगभग 35-36 हजार वोट से जो है वो आगे चल रही है। तो जो कि बीट करना जो है बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर जो है भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, और ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं यमुनानगर में बनती दिखाई दे रही है। चलिए, यमुनानगर की तस्वीर आपने यहाँ पर देख ली है कि बीजेपी जो है बहुत अच्छी खबर यहाँ पर जरूर आ रही है। पालिका चेयरमैन के लिए अगर बात यहाँ पर की जाए तो यहाँ पर जो स्थिति है वो निर्दलीय वर्सेस बीजेपी की यहाँ पर जरूर रही थी, लेकिन निर्दलीय यहाँ पर काफी ज्यादा आगे निकलते नजर आए। कहीं पर तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट ही यहाँ पर नहीं उतारे हैं, लेकिन वहां की तस्वीर भी सामने यहाँ पर आ रही है। निगम मेयर के लिए आपको तस्वीर दिखा रहे 9-1 यहाँ पर आंकड़ा, बीजेपी 9 और निर्दलीय जो है वो 1 यहाँ पर बने हुए हैं। लगातार देखिए टैली हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और जीत की तस्वीरें, जीत के जश्न की तस्वीरें, कार्यकर्ताओं की तस्वीरें, अभी बयानबाजियां जो है वो यहाँ पर जरूर सामने अभी नहीं आई है। बयानबाजियां अभी यहाँ पर होंगी, लेकिन जीते कैंडिडेट जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो पहुंच रहे हैं। और लगातार आपको टैली यहाँ पर दिखा रहे हैं। निगम मेयर बीजेपी 9, अदर्स 1 यानी निर्दलीय 1 जो है निगम मेयर के लिए यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पालिका चेयरमैन के लिए बीजेपी 8 और अदर्स 15। यहां पर जो है स्थिति जो है वो बीजेपी के लिए थोड़ी डगमगोल जरूर यहां पर रही है। परिषद चेयरमैन के लिए बीजेपी 5 और इस रेस में और कोई आगे नहीं बढ़ा है। तो ये तस्वीरें देखिए लगातार जीत के जश्न और जीतने के बाद कैंडिडेट्स को यहां पर किस तरीके से जो जीते कैंडिडेट है उन्हें फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। निगम मेयर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा बीजेपी के लिए। यहां पर जो एक मानेसर सीट थी वो यहां पर काफी महत्वपूर्ण ये रही कि वो इंडिपेंडेंट यहां पर इंडिपेंडेंट का दबदबा यहां पर रहा है। लेकिन बाकी जगहों पर देखिए मार्जिन, फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो काफी तगड़ा यहां पर मार्जिन जो है वो यहां पर बना हुआ है। और वही पानीपत में भी बीजेपी का जो अच्छा खासा मार्जिन जो है कैंडिडेट का वो यहां पर बनता दिख रहा है। कई राउंड की काउंटिंग जो है वो बाकी है, लेकिन मार्जिन इतना ज्यादा है कि आप ये समझ कर चलिए कि जब तक वो पूरी काउंटिंग यहां पर होगी तो कुल मिलाकर तस्वीर यहां पर साफ होती नजर आएगी। और ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिषद चेयरमैन अंबाला सदर से बीजेपी, पटौदी बीजेपी, थानेसर बीजेपी, सिरसा बीजेपी, सोना बीजेपी, ये तस्वीरें लगातार। सर्वजीत बाबा संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वजीत, फिलहाल जश्न की तस्वीरें यहां पर है। और अगर बात यहां पर की जाए विधानसभा चुनाव के बाद की तो बीजेपी के लिए ये शायद दूसरा मौका है यहां पर जब ये जीत का जश्न जो है ट्रिपल इंजन यानी तीसरे इंजन की सरकार जो है प्रदेश में यहां पर बनती नजर आ रही है। और अग्नि परीक्षा यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पास करते नजर आ रहे हैं। पूरा दारोमदार संभाल रखा था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से यमुनानगर की बात करें तो
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत के लिए जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों ने जो है कमान संभाल रखी थी, विधायकों को संभाल रखी थी, सभी की एक सुनियोजित ढंग से ड्यूटियां लगाई गई थी कि कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री किस क्षेत्र के अंदर जो है वो जाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, घर घर जाकर वोट की अपील की गई। लेकिन वही कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है पिछड़ते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि जिस तरह से बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी है वो यमुनानगर में 2 बार आते हैं, रैली करते हैं। जो पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह जिस तरह से विधानसभा चुनावों के अंदर भाजपा के बहुत से ऐसे लोग थे जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए, लेकिन जैसे ही ये निगम के चुनाव आए तो सभी ने जो है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वही इनेलो के जो है बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से नेता जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से रथ आगे बढ़ रहा है तो ये जो चुनाव है इसके अंदर भाजपा की जो है बहुत बड़ी जीत होने वाली है। तो बिल्कुल वो सामने आ रहा है जिस तरह से, क्योंकि भाजपा ने जो है ग्राउंड लेवल पर काम किया है, ग्रास लेवल पर काम किया है, पन्ना प्रमुखों तक से जो है जो काम करवाया गया। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो स्ट्रेटजी थी वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी काम आई है। विधानसभा के बाद जो है जिस तरह से आप निगम का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीत की और अग्रसर बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा में काफी जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। और अभी जैसे ही मेयर प्रत्याशी के चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी उसके बाद भाजपा जो है पूरे यमुनानगर जिला और जगाधरी शहर के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो है रोड मार्च जो है वो निकालने का प्लान कर रही है। चलिए, जीत की जश्न की तस्वीरें और जो बयान है वो भी सामने आएंगे, लेकिन अभी कुछ देर बाद जो है वो बड़ी खबर भी रोहतक से सामने आने जा रही है निगम मेयर को लेकर। और ये देखिए जश्न यहाँ पर कार्यकर्ताओं में वो लगातार बना हुआ है, मुस्कुराते चेहरे बीजेपी कार्यकर्ताओं के और गुलाल रंगों के साथ यहाँ पर खेलते कार्यकर्ता। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जीत का जो झंडा है वो यहाँ पर फहराता नजर आ रहा है। कुछ एक जगहों पर जरूर कमी पेशी यहाँ पर रह गई, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं निगम मेयर में 10 की 10 में बीजेपी 9 और अदर 1, ये यहाँ पर जरूर रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं पालिका चेयरमैन में बीजेपी 8 और निर्दलीय 15। यहाँ पर कई जगहों पर, कई सीटों पर ऐसा भी माहौल रहा कि बीजेपी और निर्दलीय कैंडिडेट के बीच में मार्जिन कम था और सेकंड नंबर पर जो है वो बीजेपी रही थी। यहाँ पर कई जगहों पर कई जो पालिका चेयरमैन पद के लिए यहाँ पर ये तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है। पालिका चेयरमैन पद में कहाँ इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावड़ू, हतिन,